आपको कभी आपका हक ना मिले ना तो उसे हासिल करना होता है, इसलिए मैं यहाँ एल्यूमिनियम लेने आई हूँ। अपना हक लेने आई हूँ, अपना स्त्री धन लेने आई हूँ। मेरा क्या शिवांश, मैं यहाँ हॉल में आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द लेकर पूरी रात बस रोती रही कि देखते देखते पता नहीं अचानक से मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो गया। और आपके घर वालों ने, खास करके बुआ माँ ने कैसे बर्ताव किया मेरे साथ, जैसे मैं कोई हूं ही नहीं, जैसे मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सबके मर्जी के खिलाफ मैं इस घर में आकर रह रही हूँ, सबके लिए बोझ हूँ, पराई हूँ, बाहर वाली हूँ। और मैं पागल सबके लिए बस अच्छा सोचती रही, अच्छा करती रही, सोचा कि सबका इस घर में दिल जीत लूंगी। अब शादी की है तो निभाऊंगी, इस घर को अपना बनाऊंगी, इस घर के लोगों को अपना बनाऊंगी। पर मैं कितनी गलत थी शिवांश। इस घर में किसी की भी गलती होती है, कुछ भी किसी के साथ गलत होता है तो उसका सारा इल्जाम प्रार्थना के ऊपर आता है कि जो भी हुआ प्रार्थना की वजह से हुआ। और यही नहीं, मुझे इतना बुरा भला सुनाया गया कि मैं आपकी जिंदगी में एक बुरा साया हूँ, अपशकुन हूँ, मनहूस हूँ। वो माँ तो यही चाहती थी ना कि मेरा आपसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, मुझे इस घर से, आपकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। आधी रात में उन्होंने मुझे इस घर से निकलने के लिए कहा और मैं अकेली इस घर से निकल भी गई। नहीं, मैं निकली नहीं, मुझे निकाला गया शिवांश। और फिर क्या हुआ, सड़क पर आधी रात में मुझे गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे ऐसी जगह पर लेकर गए जहां लड़कियों का सौदा होता है, लड़कियों को बेचा जाता है। फिर आप आ गए, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन फिर क्या हुआ शिवांश, आपने एक बार नहीं बार बार जताया कि आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर लिया। हाँ तो क्या गलत किया? शिवांश गलत तो मेरे साथ हुआ ना। आपको नहीं लगता आपने मुझसे शादी की, मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मेरी मांग में सिंदूर भरा, शादी के वचन लिए, तो ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मुझे हर मुसीबत से बचाएं? आपका कर्तव्य है, मैं आपकी जिम्मेदारी थी। हाँ शादी भले ही धोखे से हुई, किसी को बिना पूछे बिना बताए हुई, पर शादी तो हुई ना, मैं तो निभा रही थी ना, तो आपने क्यों नहीं निभाई? हाँ तुमने ये शादी निभाई है, लेकिन मैं कभी कहता नहीं, लेकिन शादी तो मैंने भी निभाई है। जब मैं तुम्हें गुंडों से बचा रहा था, मैंने कहा था कि ये मेरी पत्नी है, इसे बचाना मेरा फर्ज है। हाँ कहा था शिवांश, घर में तो कभी नहीं कहा आपने। घर में जब लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा था, तभी तो आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, कभी आप मेरे साथ खड़े ही नहीं थे। गलत के खिलाफ जाकर कभी भी आपने सही का साथ नहीं दिया। कभी भी मेरे साथ घर में गलत होता तो आपको मेरी ही गलती लगती, और गलत लोग आपको सही लगते और हमेशा उनके लिए खड़े रहते। तो तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? हाँ मैं इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि सच में कभी भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। शिवांश, एक शादी के रिश्ते में एक पति और पत्नी दोनों होते हैं, लेकिन हमारी शादी में पत्नी तो थी, लेकिन पत्नी के साथ पति तो कभी था ही नहीं। हमेशा उसके खिलाफ खड़ा रहा, इल्जाम पे इल्जाम। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, ये तो आपने कभी देखा ही नहीं, या देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे मेरा हक इस घर में कभी मिला ही नहीं, ना प्यार का हक, ना परिवार का हक, ना आपका हक, ना आपके हाथ का। और मैंने सुना है, अगर आपको कभी आपका हक ना मिले ना तो उसे हासिल करना होता है, इसलिए मैं यहाँ एल्यूमिनियम लेने आई हूँ। अपना हक लेने आई हूँ, अपना स्त्री धन लेने आई हूँ। और जब तक मुझे अपना स्त्री धन नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपकी शादी सोनालिका से नहीं होने दूंगी, क्योंकि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है, और एक पत्नी के होने के बावजूद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो गुनाह है, और मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दूंगी। शिवांश, जैसे सोनालिका के साथ आपकी शादी की एक भी रस्म हुई ना, तो आपकी कुंडली सोनालिका की कुंडली से जुड़ जाएगी, और उसकी कुंडली का दोष आपकी कुंडली में आ जाएगा, आपकी जिंदगी पे असर करने लगेगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। मेरे होते हुए ये खतरा मैं आपकी जिंदगी में नहीं आने दूंगी।